Hello students, welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए एनवायरमेंट का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज रामसर साइट्स इन इंडिया। तो जितनी भी रामसर साइट्स इंडिया में है वो सारी हम डिस्कस करेंगे। टोटल 93 रामसर साइट्स है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लेटेस्ट ही कुछ रामसर साइट्स अभी ऐड हुई हैं। ओके, लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको एग्जाम में 4 मार्क्स मिनिमम स्कोर करना है तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हम टॉपिक वाइज आपके लिए लेक्चर्स बनाते रहें हर सब्जेक्ट के, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो हम आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स बनाते रहेंगे। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हो, देखते हैं रामसर साइट्स इन इंडिया। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं मैं आपको ये टॉपिक करा क्यों रहा हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया में 2 नई रामसर साइट्स ऐड हुई हैं। ओके, सितंबर 2025 और या अक्टूबर 2025 आप कह सकते हैं न्यूज में है। और 2 जो रामसर साइट्स ऐड हुई हैं उसके बाद इंडिया में टोटल रामसर साइट्स हो गई है 93। 91 पहले थी बट 2 ऐड हुई हैं तो हो गई है 93। ओके, तो सितंबर में कौन सी 2 ऐड हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। एक है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखिए नाम आएगा ना तो आप सोचेंगे ये राजस्थान में है, ठीक है, क्योंकि उदयपुर लिखा हुआ है, बट इसका करेक्ट आंसर बिहार है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, सेकंड है गोकुल रिजर्वायर जो कि बिहार में है। तो 2 रामसर साइट जो बिहार में ऐड हुई हैं, याद रखिएगा। और इन दोनों के ऐड होने के बाद बिहार में टोटल रामसर साइट्स हो गई हैं 5। अभी जो 2 ऐड हुई हैं वो मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। ओके, अब आप सोचेंगे सर 2025 जो ईयर चल रहा है उसमें क्या और भी कुछ साइट्स ऐड हुई हैं, तो वो भी मैं पहले बता देता हूं, फिर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जून 2025 में भी 2 रामसर साइट्स ऐड हुई थी। तो मतलब पहले 89 थी और 2 ऐड हो गई जून में, तो हो गई कितनी 91। और अभी हमने देखा सितंबर अक्टूबर में 2 और ऐड हुई है तो 93 हो गई। तो जब 91 हुई थी जो 2 ऐड हुई थी वो दोनों ही राजस्थान से थी। एक थी मिरर वेटलैंड जो कि राजस्थान में है, दूसरा है किचान वेटलैंड जो कि राजस्थान में है। ओके, तो कीचन, सॉरी इसको कीचन कहेंगे, कीचन वेटलैंड जो कि राजस्थान में है और मिनार वेटलैंड जो कि राजस्थान में है। तो दोनों ही राजस्थान में रामसर साइट ऐड हुई थी। ओके, तो टोटल हो गई थी 91। ओके, क्या और भी ऐड हुई है 2025 में, क्योंकि 2025 के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो फरवरी 2025 में 4 रामसर साइट्स ऐड हुई थी। तो एक्चुअली 85 थी, 2024 तक हमारे यहाँ 85 रामसर साइट्स थी, फिर 4 ऐड हुई फरवरी 2025 में तो 89 हो गई। उसके बाद जून में 2 ऐड हुई तो 91 हो गई और फिर देन सितंबर अक्टूबर में 2 और ऐड हुई तो 93 हो गई। ओके, तो जो 4 ऐड हुई थी फरवरी 2025 में वो मैं आपको बता देता हूं। 2 तमिलनाडु की थी, एक थी साकरा कोटाई बर्ड सेंचुरी, याद रखिएगा, साकरा कोटाई बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है, और एक है तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी, अगेन ये दोनों ही तमिलनाडु में है। ओके, नेक्स्ट थी दैट इज खींचलोपाली वेटलैंड, याद रखिए खींचलोपाली वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्किम में है, क्योंकि सिक्किम में एक लौती रामसर साइट है जिसका नाम है खींचलोपाली वेटलैंड जो अभी रिसेंटली ऐड हुई है। ओके, और लास्ट थी उधवा लेक जो कि झारखंड में है। तो 4 रामसर साइट्स ऐड हुई थी फरवरी 2025 में। तो देखा जाए तो अभी तक 8 रामसर साइट्स इस 2025 की ईयर में अभी तक ऐड हो चुकी है। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। रामसर साइट की बात करें तो देखिए ये वर्ड आया कहां से, तो देखिए एक रामसर एक ट्रीटी है जिसको हम रामसर कन्वेंशन भी कहते हैं, जो एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने मिलकर इस ट्रीटी को साइन किया है, नाम है रामसर कन्वेंशन। इस ट्रीटी को अडॉप्ट किया गया था 2 फरवरी 1971 में। और ये ट्रीटी जो साइन हुई थी, याद रखिएगा, ईरान में सिटी है एक जिसका नाम है रामसर, जहां पर ये कन्वेंशन ये ट्रीटी साइन हुई। ओके, तो कैस्पियन सी के नीचे ही ईरान में सिटी है, इसका नाम है रामसर, और जहां पे कन्वेंशन साइन हुआ इसलिए हम इसको रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। इस रामसर कन्वेंशन में ये डिसाइड हुआ कि हम वेटलैंड्स को कंजर्व करेंगे। किसको कंजर्व करेंगे? वेटलैंड्स जो होती हैं उनको कंजर्व करेंगे। अब आप सोचोगे वेटलैंड्स होती क्या है, तो ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि वेटलैंड होती क्या है। व्हाट इज अ वेटलैंड? वेटलैंड एक लैंड है, याद रखिएगा, एक ट्रांजिशनल लैंड है जो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच का एरिया है। मतलब ना ज्यादा पानी है ना कंप्लीट लैंड है, तो उसके बीच का एरिया आप कह सकते हैं, जैसे मार्शेस होते हैं, स्वैम्प्स, दलदल, शैलो लेक्स होती है, पॉन्ड्स होती है, उनको आप वेटलैंड कह सकते हैं। ठीक है, जहां पर वाटर टेबल आप जनरली देखेंगे बिल्कुल सरफेस पे रहेंगी। ओके, या तो पानी एक सरफेस पे पानी कवर रहेगा, ज्यादा डीप नहीं रहेगी, शैलो वाटर रहता है। ठीक है, तो ऐसे एरियाज को हम वेटलैंड कहते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया मार्शेस, स्वैम्प, दलदल, शैलो लेक्स, पॉन्ड्स, इन सबको हम वेटलैंड कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं को कंजर्व करने के लिए रामसर कन्वेंशन साइन किया गया। ओके, अब रामसर कन्वेंशन के अंदर जो भी जगह को यार रिकॉग्नाइज किया जाता है उसको हम रामसर साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रामसर साइट।
तो इंडिया में टोटल रामसर साइट कितनी है? 93। तो रामसर साइट क्या है? ऐसी वेटलैंड जिनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है जहां पर इकोसिस्टम सर्विसेज जो हैं दैट प्रोवाइड क्रिटिकल इकोसिस्टम सर्विसेज हो, वहां पर बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता हो, लोकल लाइवलीहुड को सपोर्ट करता है, ऐसे वेटलैंड्स को याद रखिए कंजर्व किया जाता है और रामसर कन्वेंशन के अंदर कंजर्व कर रहे हैं तो उनको हम रामसर साइट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये इंडिया ने इस रामसर कन्वेंशन को कब इंडिया में लागू हुआ? तो इंडिया में ये रामसर कन्वेंशन लागू हुआ 1 फरवरी 1982 से, याद रखिएगा। जबकि आप यहां देख सकते हैं मैंने बताया था 1971 में अडॉप्ट किया गया, बट इंडिया में ये लागू हुआ 1982 में। ओके, और हम वर्ल्ड वेटलैंड डे भी सेलिब्रेट करते हैं 2 फरवरी को। ये भी आपको याद रखना है, वर्ल्ड वेटलैंड डे हम 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की जो थीम थी वो थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अ कॉमन फ्यूचर, ये इस बार की थीम थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम रामसर साइट्स इंडिया में बात करें तो टोटल 93 रामसर साइट्स है इंडिया में प्रेजेंटली। मैं ये लेक्चर बना रहा हूं अक्टूबर 2025 में, तब तक अभी तक ये 93 रामसर साइट्स है। ओके, जिनमें से जो सुंदरबन रामसर साइट है जो कि सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया की, जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। ओके, और सबसे छोटी रामसर साइट जो है, मतलब आप कह सकते हैं वेटलैंड जो है, वो है रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में। तो सबसे बड़ी भी मैंने आपको बता दी और सबसे छोटी वेटलैंड भी बता दी। ओके, आगे अगर हम बात करें तो पहली वेटलैंड, इंडिया की फर्स्ट इंडियन वेटलैंड कौन सी थी? तो वो थी राजस्थान की केवलादियो नेशनल पार्क एंड ओडिशा की चिल्का लेक 1981 में। यानी कि फर्स्ट इंडियन वेटलैंड साइट जो थी वो दो है, केवलादियो नेशनल पार्क और ओडिशा में जो चिल्का लेक है वो, और ये केवलादियो नेशनल पार्क राजस्थान में है। ओके, अगर मैं पूछूं 93 रामसर साइट्स में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स किस स्टेट में है? तो करेक्ट आंसर तमिलनाडु में है। 20 रामसर साइट्स आपको तमिलनाडु में देखने को मिलती हैं और यूपी में है 10। सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ओके, मैं ग्लोबल रैंकिंग की बात करूं तो एशिया में तो हम रैंक 1 पर है। 93 रामसर साइट्स के साथ एशिया में रैंक 1 पर है। ग्लोबली हम जरूर रैंक 3rd पर है क्योंकि यूके जो है 176 के साथ रैंक 1 पर है और मैक्सिको 144 रामसर साइट्स के साथ रैंक 2 पर है और इंडिया जो है वो रैंक 3rd पर है ग्लोबली। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन? तो मैं बता दूं यहां पर एक अवार्ड मिलता है वेटलैंड सिटीज का। ठीक है, और रामसर कन्वेंशन के अंदर ही ये ग्लोबल लिस्ट मतलब वेटलैंड सिटीज को एक्रीडेट किया जाता है, मतलब अवार्ड एड ऑन किया जाता है और इंडिया की 2 सिटीज को वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन मिला हुआ है। वो 2 सिटी है इंदौर और उदयपुर। उन सिटीज को मिलता है, याद रखिएगा, जो सिटीज में उनके नेचुरल और ह्यूमन मेड वेटलैंड को एक तरीके से आप कह सकते हैं वैल्यू दिया जाता है ना, तो वहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क करती हैं वो सिटीज, तो इसीलिए उन सिटीज को हम वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो याद है कि रामसर कन्वेंशन के अंदर ही ये एक्रीडेशन मिलता है और इंडिया में इंदौर और उदयपुर जो है ये 2 सिटीज इंक्लूडेड है। मैं आपको बता दूं टोटल 31 एक्रीडेटेड वेटलैंड सिटीज हैं, जिनमें से इंडिया की 2 हैं, एक है इंदौर, एक है उदयपुर। उदयपुर राजस्थान में है, इंदौर मध्य प्रदेश में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके हर स्टेट की रामसर साइट्स को डिस्कस करते हैं और उनको आपको याद करते आना है। गुजरात में टोटल रामसर साइट्स हैं 4, नाम बताता हूं। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, थोल लेक, वाधवान लेक और जाड़िया बर्ड सेंचुरी। ओके, तो 4 रामसर साइट जो है वो गुजरात में है। आपसे डायरेक्टली पूछेंगे ये जो ये नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है ये किस स्टेट में लोकेटेड है? तो करेक्ट आंसर गुजरात होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। 5 रामसर साइट्स मध्य प्रदेश में है। एक है भोज वेटलैंड, एक है संख्या सागर लेक, एक है सिरपुर वेटलैंड, एक है यशवंत सागर और लास्ट जो है वो तवा रिजर्वायर। तो 5 वेटलैंड जो है वो मध्य प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट उड़ीसा की बात करूं, 6 वेटलैंड उड़ीसा में है। एक है चिलिका लेक, एक है भितरकनिका मैंग्रोव्स, एक है सतकोशिया जॉर्ज, याद रखिए जॉर्ज। दूसरा है तंपारा लेक, नेक्स्ट है हीराकुंड रिजर्वायर और एक अगला है अंशुपा लेक। मैं आपको बता दूं अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है कि ये कहां पर है तो एटलीस्ट आप इतना याद कर लो कि अगर मैं आपको ऑप्शन दूं अंशुपा लेक जो है वो राजस्थान में है, वो उड़ीसा में है, तो आपको याद आ सके हाँ यार ऐसा उड़ीसा में पढ़ा है। तो एकदम आप डायरेक्टली याद मत करिए बट एटलीस्ट नाम सुनते जाइए। ओके, नेक्स्ट पंजाब की बात करते हैं। 6 रामसर साइट्स हैं। एक है दैट इज किशोरपुर, याद रखिए श्योपुर जो है श्योपुर मैनी कम्युनिटी रिजर्व। ओके, तो याद रखिएगा श्योपुर मैनी कम्युनिटी रिजर्व जो है एक रामसर साइट है। व्यास कंजर्वेशन रिजर्व, याद रखिएगा ये भी एक रामसर साइट है। नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगेन रामसर साइट। नेक्स्ट है हरिके वेटलैंड, ये हरिके वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यास और सतलज रिवर के मिक्स होने पे मतलब जहां कन्फ्लुएंस होता है जुड़ती हैं वहां पर ये हरिके वेटलैंड बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज कांजली वेटलैंड और लास्ट जो वेटलैंड है वो है रोपर वेटलैंड। तो ये 6 वेटलैंड जो है
वो पंजाब में है। ओके, नेक्स्ट आते हैं जम्मू एंड कश्मीर। 5 वेटलैंड्स जो है रामसर साइट की जिनको स्टेटस मिला है रामसर साइट, वो है, एक है होकेरा वेटलैंड, एक है वुलर लेक। मैं आपको बता दूं वुलर लेक इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। ओके, नेक्स्ट है दैट इज सुरेंद्र सागर मनसार लेक। ओके, नेक्स्ट है हागम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, याद रखिएगा दैट इज हागम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, इसको भी रामसर साइट का स्टेटस मिला हुआ है। नेक्स्ट है शालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो 5 ऐसी रामसर साइट्स हैं जिनको वेटलैंड का, याद रखिए, मतलब ऐसी वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर साइट का स्टेटस मिला हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में आते हैं, मैंने बताया सेकंड लार्जेस्ट 10 रामसर साइट्स हैं यूपी में। बहुत आसान है, कैसे याद करना है। समन बर्ड सेंचुरी, सुर सरोवर यूपी में है, सरसई नवर झील, ओके, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जिसका नाम अब कर दिया गया चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट है समसपुर बर्ड सेंचुरी। ये सारी याद रखिएगा वेटलैंड जो है इनको रामसर साइट का स्टेटस मिला हुआ है। नेक्स्ट है संधि बर्ड सेंचुरी, नेक्स्ट है पार्वती बर्ड सेंचुरी, अपर गंगा रिवर, हैदरपुर वेटलैंड और बखीरा वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी। तो टोटल 10 रामसर साइट्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट है लद्दाख में 2 ही हैं, बहुत आसान है, दैट इज शो मोररी और शोकर। तो इस नाम से आप याद कर सकते हो, शो के नाम से आप याद कर सकते हो, दैट इज लद्दाख। नेक्स्ट राजस्थान में आते हैं, 4 रामसर साइट्स हैं। एक है क्वेलादियो नेशनल पार्क, जिसको हम पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं, ये एक रामसर साइट है। नेक्स्ट है सांभर लेक है। नेक्स्ट है मिनर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, और नेक्स्ट है दैट इज किचान वेटलैंड साइट। तो याद रखिएगा किचान वेटलैंड साइट और मिनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये तो अभी रिसेंटली ही 2025 में ही इन दोनों को ऐड किया गया है। तो टोटल रामसर साइट्स राजस्थान में हो गई 4। ओके, नेक्स्ट आते हैं वेस्ट बंगाल में 2 ही रामसर साइट है, एक है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, नाम से पता चला वेस्ट बंगाल आंसर होगा, और नेक्स्ट है सुंदरबन वेटलैंड। ओके, नेक्स्ट हरियाणा में भी 2 हैं, एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और एक है बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट तमिलनाडु जिसमें 20 रामसर साइट्स हैं, जो कि सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं इंडिया में। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। नेक्स्ट है, पहला है पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट है दैट इज करिकिली बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट पाली करनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट है पीचावरम मैंग्रोव जो कि रामसर साइट है। गल्फ ऑफ मन्नार मराइन बायोस्फीयर रिजर्व, अगेन लोकेटेड इन तमिलनाडु। नेक्स्ट है दैट इज वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है चित्रागुडी बर्ड सेंचुरी, याद रखिए चित्रागुंडी जो है बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। सुचिंदरम वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, याद रखिएगा सुचिंदरम वेटलैंड कॉम्प्लेक्स अगेन एट तमिलनाडु। वदुवुर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। कांची रंकुलम बर्ड सेंचुरी, याद रखिएगा कांची रंकुलम बर्ड सेंचुरी अगेन लोकेटेड इन तमिलनाडु। नेक्स्ट है विलोद बर्ड सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट है उदय मार्थंदपुरम बर्ड सेंचुरी, याद रखिए उदय मार्थंदपुरम बर्ड सेंचुरी लोकेटेड वेयर, दैट इज एट तमिलनाडु। नेक्स्ट है कुंथंकुलम, याद रखिए कुथांकुलम बर्ड सेंचुरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज तमिलनाडु। देखिए नाम से ही पता चल रहा है ये सारे साउथ के नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है करावेती बर्ड सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। नंजरायन बर्ड सेंचुरी अगेन इंपॉर्टेंट है, नंजरायन बर्ड सेंचुरी। काछुवेली बर्ड सेंचुरी अगेन तमिलनाडु में है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है दैट इज सकराकोटाई बर्ड सेंचुरी, अभी फरवरी में ही ऐड हुई थी 2025 में। और तीर्थंकर बर्ड सेंचुरी अगेन ये भी फरवरी 2025 में ऐड हुई थी। तो ये 20 रामसर साइट्स हैं जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट आते हैं मणिपुर में, एक ही रामसर साइट है, दैट इज लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, याद रखिएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट यानी कि केम्बुल लामजाओ एक ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो वर्ल्ड में फ्लोट करता है, वो याद रखना आपको। केम्बुल लामजाओ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड फ्लोट्स ओवर इट, तो इसी लोकटक लेक में फ्लो करता है केम्बुल लामजाओ ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, और ये कहां पे सिचुएटेड है, दैट इज एट मणिपुर। ओके, नेक्स्ट आंध्र प्रदेश में एक ही रामसर साइट है, दैट इज कोलेरू लेक जो कि आंध्र प्रदेश में है। और ये जो कोलेरू है, मैं आपको बता दूं, ये गोदावरी और कृष्णा के रिवर बेसिन पर आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट आते हैं दैट इज त्रिपुरा, एक ही रामसर साइट है, दैट इज रुद्र सागर लेक, दैट इज लोकेटेड इन त्रिपुरा। नेक्स्ट है बिहार, बिहार में 5 रामसर साइट हो गई, अभी लेटेस्टली 2025 में 2 ऐड हुई हैं, दैट इज गोकुल जलाशय और एक है उदयपुर झील। ओके, और पहले से जो थी वो थी काबरताल लेक, नागी सेंचुरी, नकती बर्ड सेंचुरी। तो टोटल अब हो गई है 5 रामसर साइट्स बिहार में। ओके,
नेक्स्ट उत्तराखंड में एक ही है, ये एग्जाम में आ चुका, असिस्टेंट कमांडेंट के सीएपीएफ में पूछा गया था। आसान बैराज कहां पर है, तो करेक्ट आंसर उत्तराखंड था। ओके, नेक्स्ट कर्नाटका में 4 रामसर साइट्स हैं। एक है दैट इज रंगनतिट्टू बर्ड सेंचुरी, याद रखिएगा, रंगनतिट्टू बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट है अंक्सा समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, याद रखिएगा, दैट इज अंक्सा मुद्रा, याद रखिएगा, अंक्सा मुद्रा इसका प्रोनाउंसिएशन ही होगा, अंक्सा मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अगेन लोकेटेड इन कर्नाटका। अघान शिनी बर्ड एस्चुरी, याद रखिएगा, अघान शिनी एस्चुरी जो कि कर्नाटका में है। मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, याद रखिएगा, मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी कर्नाटका में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट असम में एक ही रामसर साइट है, दैट इज दीपोर भील, याद रखिएगा, ये असम में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट है मिजोरम में भी एक ही रामसर साइट है, नाम है पाला वेटलैंड, तो ऐसे याद कर सकते हो पाला के नाम से। ओके, नेक्स्ट गोवा, गोवा जाने में तो बहुत आनंद आता है, तो नंदा लेक जो है वो गोवा में ही एक लौती रामसर साइट है। नेक्स्ट केरल में 3 है, एक है शष्टम कोटा लेक, एक है अष्टमुडी लेक, एक है विमंद वेटलैंड। बता दूं विमंद वेटलैंड जो है वो लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। ओके, नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश, 3 रामसर साइट है, एक है पुंग डैम लेक जिसको हम महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज महाराणा प्रताप सागर, चंद्र लेक और एक है रेणुका लेक, तो ये तीनों आपको याद रखनी है। ओके, महाराष्ट्र में 3 रामसर साइट्स हैं, एक है दैट इज नंदूर मध्यमेश्वर, याद रखिए, नंदूर मध्यमेश्वर वेटलैंड जो कि महाराष्ट्र में है, थाने क्रीक महाराष्ट्र में है, लोनार लेक बहुत फेमस लेक है, याद रखिए, ये मीटियोर के इंपैक्ट से लोनार लेक स्टैब्लिश हुई है। ओके, नेक्स्ट सिक्किम में एक लौती रामसर साइट है, रिसेंटली फरवरी 2025 में ही ऐड हुई है, दैट इज खेचलोपाली वेटलैंड, याद रखिएगा, खेचलोपाली वेटलैंड सिक्किम में है। नेक्स्ट झारखंड में भी एक रामसर साइट है जो अभी फरवरी 2025 में ही ऐड हुई है, नाम है उधवा लेक। ओके, अब आते हैं हम, ये सारी हमारी टोटल रामसर साइट जो 93 थी वो मैंने सारी कंप्लीट कर दी है। जाते जाते मैं आपको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ। याद रखिएगा, ये लिस्ट ऑफ ऐसी रामसर साइट्स को इसमें ऐड किया जाता है जिनको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर इकोलॉजिकल करेक्टर जो है, याद रखिए, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पोल्यूशन और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से वहां पर वेटलैंड को ज्यादा डेंजर है, इकोलॉजिकल करेक्टर को ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, तो उनको ज्यादा कंजर्वेशन देने की जरूरत है, उनको हम रखते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर। टोटल 2 ऐसी रामसर साइट्स हैं इंडिया में जिनको इसके अंदर रखा गया है, एक है केवलादेव नेशनल पार्क जो कि आपको पता होगा राजस्थान में है, एक है लोकटक लेक जो कि है मणिपुर में। तो याद रखिएगा दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि दोनों ही मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर आते हैं। ओके, तो यहां पर आपने देखा होगा मैंने जितनी भी रामसर साइट्स हैं वो सारी यहां पर कवर कर दी है। और जाते थे मैं आपको बता दूं, अगर आपको स्टैटिक जीके की क्लासेस चाहिए हो जिसमें आपको सारी क्लासेस आपको मिल जाए, सारे नोट्स आपको मिल जाए, तो आपको करना क्या है, नोट्स के लिए स्टैटिक जीके के सारा कंप्लीट कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। आपको नीचे इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है 8815306208 और आपको डिटेल्स सारी मिल जाएंगी। ओके, और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाकर भी आप स्टैटिक जीके को बाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हर सब्जेक्ट के, चाहे वो पॉलिटी हो, करंट हो, एनवायरमेंट हो, इकोनॉमिक्स हो, हर सब्जेक्ट के आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको हर सब्जेक्ट के 1000 एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा, या मैंने आपको कुछ सैंपल दिए हुए हैं हिस्ट्री और आपका पॉलिटी का, इससे आपको समझ में आया, क्वेश्चन हम आपको देंगे, डिस्क्रिप्शन भी देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बुकलेट रहेगी, ये भी आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा, या तो फिर एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करिए, और जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पर ये कोर्स मिलेगा, कॉम्बो ऑफर कोर्स, इसको तुरंत जाकर बाय कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगी, स्टैटिक जीके भी मिल जाएगी और जितने भी एमसीक्यूज मैंने बताया वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। ये कॉम्बो ऑफर कोर्स कैसे मिलेगा, आप इस पे कूपन कोड भी लगा सकते हैं 1,000,040 का, और आपको 40% ऑफ हो जाएगा। तुरंत एप्लीकेशन डाउनलोड करो देवाशीष क्लासेस, वहां पर लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और जिसको कोर्स नहीं चाहिए सिर्फ पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पे 8815306208 व्हाट्सएप करके भी नोट्स को गेन कर सकता है। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, बहुत मेहनत से हम लेक्चर्स बनाते हैं, वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसमें आपको फर्दर लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहे। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं, और जिनको भी नोट्स लेना है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।